एट द एंड ऑफ दिस सीरीज मैं आपको यही कहना चाहूंगा, जो भी आप पैसा 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 करे जा रहे हो, एट द एंड ऑफ द डे इट्स ए पेपर, इट्स मेड ऑफ पेपर। ये एक कागज का टुकड़ा है। और अगर गवर्नमेंट में आपको रातों रात बोल दिया कि ये कोई काम का नहीं है, तो ये कोई काम का नहीं है। जैसे 500 के नोट के साथ हुआ था, जैसे 1000 के नोट के साथ हुआ था, नोटबंदी के टाइम पे घर में पड़ा हुआ जो पैसा है वो रातों रात कागज में तब्दील हो गया। लोग बोरिया बिस्तर बांध के उसको गंगे में या फिर नदियों में बहा रहा था कि वो कागज है भाई, वो पैसा नहीं है। अब पैसा क्या है फिर? पैसा इज एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। पैसा वैल्यू से बनता है। अगर आपने कष्ट करके कोई मूर्ति बनाया है, उसको जाके आपने बेचा है, तब जाके पैसा कमाया है। अगर आपने बगीचे से जो चाय पत्ती होता है उसको उठाया है, धूप में सुखाया है, उसको पैकेजिंग किया है, ब्रांडिंग किया है, फिर बेचा है, फिर पैसा आ रहा है। मतलब कष्ट करो, मेहनत करो, लोगों तक पहुंचाओ, वैल्यू मिलेगा, तब मिलेगा पैसा। तो पैसा तभी आता है जब कष्ट करो, मेहनत करो, कुछ बनाओ। फंडा ये है। तो ये जो पैसा है इसकी इज्जत करोगे। क्यों? क्योंकि इसके पीछे बहुत लोगों की मेहनत छुपी हुई है। इसको बनाने के पीछे, इसको कमाने के पीछे, इसको सुरक्षित रखने के पीछे पुलिस सिस्टम, हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, क्यों? वो प्रोटेक्शन दे रही है, सुरक्षा दे रही है। किस चीज का? इस पैसे का, नागरिक का। नागरिक से कोई जो स्वतंत्रता है वो ना छीन ले। पैसा ले रहे हैं, वो भी ले रहे हैं, वो सैलरी ले रहे हैं, जो वकील है, जो लॉयर्स है, वो पैसा ले रहे हैं, सब पैसा ले रहे हैं, पर सुरक्षा दे रही है। तो बात यह है कि भाई पैसा एक कागज का टुकड़ा है, पर ये एक वैल्यू को दर्शाता है। तो वैल्यू करो इसकी, इज्जत करो इसकी, राइट? पर इज्जत इतना भी ज्यादा मत करो, अपने आप को इज्जत देना भूल जाओ, या फिर किसी भी व्यक्ति को इज्जत देना भूल जाओ, बस पैसा है नहीं उसके पास इसलिए। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स ए पेपर, बट दिस इज ए पर्सन हु हैज एक्सपीरियंस, हु हैज अ लाइफ पर्पस, who came into this world to create some impact or a change, और कुछ ना कुछ करने के लिए इस दुनिया में वो आया है। चाहे डायरेक्टली करे, चाहे इनडायरेक्टली करे, चाहे कुछ ना भी करो, फिर भी कर रहा है वो। तो एक इंसान की वैल्यू, एक लिविंग बीइंग के वैल्यू बहुत ज्यादा है rather than a पेपर। ठीक है? अब पेपर की भी वैल्यू है, पैसे का भी वैल्यू है, मैं मानता हूं। इट्स रिप्रेजेंटिंग एक्सचेंजिंग ऑफ वैल्यू। बहुत लोगों ने इसके पीछे मेहनत किया है, पर अगर इसके पास, किसी के पास पैसा नहीं है तो उसको जज करके उसको रिस्पेक्ट ना करोगे, या फिर खुद के पास पैसा नहीं है तो खुद को जज करोगे कि भाई मैं निठल्ला हूं, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, ऐसा भी मूर्खता मत करो। यू हैव ए ह्यूज पोटेंशियल, जस्ट हैव बिलीव, हैव फेथ ऑन योरसेल्फ। और अगर कोई दूसरा है, जस्ट हैव बिलीव ऑन द गॉड कि भाई वो सब सही कर देगा, राइट? वो काम करेगा, कभी ना कभी वो समझेगा, सीखेगा, आगे बढ़ेगा। अगर नहीं सीखता है, नहीं करता है, तो नहीं करेगा। जो भी है छोड़ दो अपने हल पे। आप खुद को हाल पे नहीं छोड़ सकते। खुद को बोलो भाई आई एम वैल्यूएबल, भाई पैसे की कोई औकात नहीं है मेरे सामने, इससे पेपर, आई एम ए लिविंग बीइंग। तो हमें अंतर है पैसों से। पैसा वैल्यूएबल है, पर एक इंसान, एक लिविंग बीइंग उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? इसको समझ लीजिए। और पैसों के चलते ना अहंकार दिखाइए, ना जजमेंट करिए। यू विल स्टे हैप्पी, एंड पैसे को आप और भी ज्यादा अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि भाई लोगों के साथ रिलेशन अच्छा होगा, लोगों को वैल्यू करोगे, लोगों की केयर करोगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, डेफिनेटली दे विल केयर अबाउट यू, दे विल प्रोवाइड यू द मनी, राइट? लोगों की इज्जत करना, परिवेश की इज्जत करना, जो लिविंग बीइंग है, पशु पक्षी जीव जंतु, सबकी इज्जत करना पैसों से ज्यादा, तो पैसा आपके पास आएगा सर। पैसा वैल्यूएबल है, मैं मानता हूं, पर उससे भी ज्यादा ये सारी चीजें हैं। इसको करिए, यू विल गेट रिजल्ट्स।